We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब देखते हैं आज की बड़ी खबर। खामनेई का नया प्लान हूती करेगा अब घमासान। ईरान इजराइल के बीच 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी साइट पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। लेकिन क्या आपको मालूम है, ईरान पर अपने सबसे विनाशकारी बॉम्बर के हमले से पहले हूती बागियों के खिलाफ अमेरिका B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल कर चुका है। अक्टूबर 2024 में हूती बागियों के अदन की खाड़ी से लेकर लाल सागर तक गदर मचा रखा था। हूती अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जंगी जहाजों के साथ इस इलाके में मौजूद या गुजरने वाले मर्चेंट वेसल पे लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा था। तब अमेरिका ने लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट से सना पर बमबारी की थी। इसके 1 साल बाद फिर हूती विद्रोही रेड सी और अदन की खाड़ी में अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कार्गो जहाजों को टारगेट कर रहे थे। बाब अल मंदाब स्ट्रेट के जरिए हूती लाल सागर से गुजरने वाले कार्गो शिप्स को टारगेट कर रहे थे। बाब अल मंदाब स्ट्रेट अदन की खाड़ी को स्विस नहर से जोड़ता है। यह रूट वैश्विक व्यापार के लिए कितना अहम है, आइए आपको बताते हैं। बाब अल मंदाब अदन की खाड़ी में मौजूद एक जल डमरू या मदरी या मैं कहूंगा स्ट्रेट है जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को अलग करता है। अगर आप गौर से देखें तो ये पूर्व के देश यमन, सऊदी अरब और जॉर्डन को अफ्रीकी देश जिबूती, इरिट्रिया, सूडान और मिस्र से अलग करता है। लाल सागर और अदन की खाड़ी को सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा बाब अल मंदाब स्ट्रेट आपस में जोड़ता है। बाब अल मंदाब को लाल सागर का एक तरह से मैं कहूं गेटवे कहा जाता है और चौड़ाई के लिहाज से देखेंगे तो महज 20 किलोमीटर की चौड़ाई है। अरब सागर में मौजूद अदन की खाड़ी वो एंट्री पॉइंट है जहां से दुनिया भर के कार्गो शिप रेड सी में दाखिल होकर स्वेज नहर पार करते हैं। यहां से आगे बढ़ने वाले कार्गो शिप, अगर आप गौर से इन तस्वीरों को देखें तो आपको अंदाजा आएगा ये बीच की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर की है बाब अल मंदाब की। और यहां से आगे बढ़ने वाले जो कार्गो शिप स्वेज नहर को पार कर, ये आप देखेंगे तो भूमध्य सागर मानी स्वेज नहर को जब पार करते हैं तो ये भूमध्य सागर पर जाके देते हैं। इस सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि हूती के कंट्रोल वाले लाल सागर से इस वक्त की एक बड़ी खबर हमारे सामने है। जर्मनी ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। जर्मनी ने चीन पर कहा है कि लाल सागर के ऊपर हमारे विमान पर लेजर से हमला हुआ। जर्मनी ने लेजर मामले पर बर्लिन में चीन के राजदूत को तलब किया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हूती जिस तरह से एक्टिवेट हुआ है उसके बाद अब जर्मनी ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। यमन के प्रभाव वाले रेड सी में अब चीन की एंट्री हो गई है। आखिर ऐसा क्या खास है लाल सागर में जहां दुनिया भर की महाशक्तियां दखल चाहती है। दुनिया का 30% कंटेनर मूवमेंट स्वेज नहर वाय लाल सागर रूट से ही होता है। दुनिया का 12% वैश्विक व्यापार लाल सागर से होता है। वैश्विक पेट्रोलियम पदार्थों की खपत का 21% इसी रूट से होकर गुजरता है। अमेरिका और यूरोप से भारत के बीच होने वाले आयात निर्यात का 80% व्यापार इसी रूट से होता है। रूस और अमेरिका से भारत आने वाले तेल हो या फिर यूरोप को सप्लाई होने वाले फूड प्रोडक्ट्स, अपैरल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब लाल सागर से ही होकर गुजरते हैं। इजराइल के बीच जारी तनाव ने फारस की खाड़ी से लेकर अदन की खाड़ी तक को दहला दिया है। खामनेई के मोहरे ईरान के प्रॉक्सी शिया लड़ाके हूती विद्रोहियों ने समंदर में मानो आग लगा दी है। लाल सागर में हूती मिलिशिया ने बारूदी खेल शुरू कर दिया है।
6 जुलाई को यमन से दागी गई मिसाइलों ने तेल अवीव को दहला दिया था। इसके जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग का वार कर यमन में तबाही ला दी थी। हुती मिलिशिया के 70 ठिकानों को टारगेट कर यमन को धुआं कर दिया था, लेकिन हुती बागियों ने 24 घंटे के अंदर यहूदी देश को इसका बारूदी जवाब दिया। हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों के साथ सुइसाइड ड्रोन से इजराइल के कई ठिकानों पर वार कर दिया। हुती यहीं नहीं रुके। इजराइल को सीधा टारगेट करने के बाद इन शिया बागियों ने अब अमेरिका को चुनौती दे दी है। अमेरिका के सहयोगी देशों ब्रिटेन और ग्रीस के कार्गो शिप को डुबोना शुरू कर दिया है। अक्टूबर 2023 में ही हुती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले कार्गो शिप्स के लिए परेशानी की वजह बने हुए हैं, लेकिन अब ईरान की इस प्रॉक्सी ने मानो हद पार कर दी है। ईरान इजराइल के बीच हुए सीज फायर के बाद से ही हुतियों ने हमलावर रुख अपना लिया है। दुनिया भर के सुपर पावर देशों का ध्यान इस वक्त यमन के हुती विद्रोहियों पर लगा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हुती विद्रोहियों की ताकत क्या है जिसके बूते वो दुनिया की सुपर पावर से भिड़ रहे हैं। हुती विद्रोहियों के हथियारों के जखीरे में ऐसा क्या क्या है जिसके दम पर वो इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। हुती मिलिशिया ईरान का प्रॉक्सी संगठन है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हुती विद्रोहियों का मकसद अमेरिका और इजराइल का खात्मा है। 2003 में हुती विद्रोहियों ने नारा दिया था कि अमेरिका का खात्मा हो, इजराइल का खात्मा हो, यहूदियों का विनाश हो और इस्लाम की विजय हो। ईरान इजराइल के बीच 12 दिन के युद्ध के दौरान हुती मिलिशिया की रणनीतिक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन सीज फायर का ऐलान होने के बाद से ही ये एक्टिव हो गया है। तो क्या इन्हें खामनेई के इशारे का इंतजार था? क्या बंकर से बाहर आकर ग्रैंड आयतुल्ला ने हुती विद्रोहियों के लिए टारगेट सेट कर दिया है? ये है वो है जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।